ईडी ने यह भी बताया कि अब तक इस मामले में कौन कौन फंसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अब तक ईडी द्वारा जिन प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अनिल टुटेजा पूर्व आईएएस हैं, अरविंद सिंह भिलाई के रहने वाले हैं, त्रिलोक सिंह ढिल्लन भिलाई के रहने वाले हैं, अनवर ढेबर पूर्व मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं, अरुणपति त्रिपाठी काफ़ी बड़े शख्स हैं। तो कोई भी अडानी के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा, कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे न दिखाने देंगे न छपने देंगे, और कोई भी आवाज़ उठाए तो फिर जिस प्रकार से भूपेश बघेल के लड़के को गिरफ्तार किया गया वैसी हश्र सबका होगा। ईडी के अनुसार चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में खपाया। उन्होंने यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान किया, फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदने के बहाने उपयोग में किया। एक और नाम सामने आए हैं, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, भिलाई के रहने वाले, ढिल्लन होटल वाले, आपको मालूम होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस ये कहना चाहती है। कांग्रेस ये कहना चाहती है कि भ्रष्टाचारियों पर ऐसी कोई कार्यवाही न हो? क्या कांग्रेस ये कह रही है कि बिना तर्क बिना आधार के कुछ काम किया जा रहा है? सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि ईओडब्ल्यू की ओर से अब तक इस मामले में आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात करें, चावल घोटाले की बात करें, गोठान की बात करें या पीएससी घोटाले की बात करें, सभी क्षेत्रों में उन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है। और आप सबके सामने है, कई लोग अभी जेल में हैं, कोई बेल में हैं और कोई वेटिंग में है। पीएससी जैसा महत्वपूर्ण जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ में किए हैं। कोयले घोटाले में कई लोग अभी अंदर हैं, कुछ छूट के बाहर आए हैं, इनकी चली रही है अभी कार्यवाही। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जिस प्रेस रिलीज का इंतजार पूरे छत्तीसगढ़ को था, पूरे देश को था, वो प्रेस रिलीज आज ऑफिशियल तरीके से यानी कि आ गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ईडी की टीम लेकर जाती है, उसके बाद रिमांड पर, और उसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर चैतन्य बघेल पर आरोप ईडी ने क्या क्या लगाया है, ईडी के पास कौन कौन से इनपुट थे जिसके आधार पर चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि ईडी की ओर से उनके वकील डॉक्टर सौरभ पांडे का बयान आ गया था, उन्होंने बता दिया था कि आरोप क्या है, लेकिन फिर भी इंतजार था कि ईडी की ओर से प्रेस रिलीज में किन बातों का जिक्र किया जाता है, प्रेस रिलीज में क्या क्या बातें लिखी गई है, वो कौन कौन से आरोप हैं, चैतन्य बघेल को कितने पैसे मिले हैं, वो सारी बातों का उल्लेख आज ईडी ने अपने प्रेस रिलीज में किया है। इसके अलावा 3-4 अपडेट और है, वो भी आपको बताने वाला हूं। कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे परिवार के साथ जेल पहुंचे थे चैतन्य बघेल से मुलाकात करने के लिए, और हंसते हुए चैतन्य बघेल से भूपेश बघेल ने कहा कि आज तुम्हारे दादा जिंदा होते तो वो खुश भी होते। दरअसल आपको मालूम है कि जो नंद कुमार बघेल, भूपेश बघेल के जो पिता, और चैतन्य बघेल के जो दादा थे, वो बहुत क्रांतिकारी थे और ऐसे मामलों को लेकर वो थोड़ा सा खुल के विचार रखते थे। इसके अलावा आपको बता दूं कि ईओडब्ल्यू की ओर से शराब घोटाले मामले में 3 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है, इसमें एक सीए भी शामिल है। आपको मालूम होगा कि शराब घोटाले की जांच ईडी भी कर रही है, साथ ही साथ पैरेलल ईओडब्ल्यू की टीम भी कर रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर में थे और उसके बाद आज दिन भर दिल्ली में रहे और दिल्ली से भी उन्होंने बयान दिया है। अडानी को भी उन्होंने तंज कसा है। साथ ही साथ मोदी और अमित शाह को लेकर कहा है कि मेरा बेटा उन दोनों का दुश्मन बन गया, और कल तक जिसे कोई नहीं जानता था आज उस पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश जानने लगा है। वो भी आप आगे सुनेंगे। साथ ही साथ कल यानी कि 22 जुलाई है और कल छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी करने वाली है कांग्रेस, उसको लेकर भी बातें होगी। साथ ही साथ आर्थिक नाकेबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा का बयान आया। उन्होंने कहा है कि चैतन्य बघेल तो कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी भी नहीं था, तो आखिर कांग्रेस किसके लिए ये आर्थिक नाकेबंदी कर रही है, ऐसा उन्होंने तंज कसा है। तो शुरुआत करते हैं कि ईडी की प्रेस रिलीज में किन बातों का जिक्र है, ईडी ने आखिर क्या बताया है जो चैतन्य बघेल की मुश्किलें और बढ़ा सकती है, भूपेश बघेल की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ भूपेश बघेल ने एक लंबा चौड़ा संदेश जारी किया है, जिसमें आखिर में उन्होंने लिखा है कि शायद इस संदेश को कोई टीवी चैनल वाला ना दिखाए, कोई अखबार ना छापे, इसीलिए सोशल मीडिया में मुझे डालना पड़ रहा है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो आपको बताते हैं कि ईडी की प्रेस रिलीज में किन बातों का जिक्र है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, और ईडी ने यह भी बताया कि शराब घोटाले मामले में अभी कौन कौन गिरफ्तार है, वो भी उन्होंने जिक्र किया है। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को 18 जुलाई 2025 को ईडी ने गिरफ्तार किया और यह गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2002 के तहत की गई है। ईडी ने उन्हें विशेष न्यायालय यानी कि पीएमएलए रायपुर में पेश किया, जहां से 22 जुलाई तक ईडी रिमांड पर भेज दिया गया। और चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को लेकर ईडी की ओर से आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी हुई है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। प्रेस रिलीज में कहा गया कि ईडी की यह कार्रवाई एसीबी ईओडब्ल्यू रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी, जिसमें आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस का और ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि 2019 से लेकर 2022 के बीच हुए इस शराब घोटाले में राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और करीब 2500 करोड़ की अवैध आय अर्जित की गई। चैतन्य बघेल के खिलाफ आरोप क्या है, ईडी ने ये भी बताया है, वो भी आपको बताता हूं। ईडी के अनुसार चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में खपाया। उन्होंने यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान किया, फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदने के बहाने उपयोग में किया। एक और नाम सामने आए हैं, त्रिलोक सिंह ढिल्लन, भिलाई के रहने वाले ढिल्लन होटल वाले, आपको मालूम होगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। तो उनका नाम भी ईडी ने जिक्र किया है, लिखा है कि वह त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर एक विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीदने की योजना बनाकर 5 करोड़ रुपए प्राप्त करने के आरोप में घिरे हैं। इन फ्लैटों को ढिल्लन के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असल लाभार्थी चैतन्य ही थे। जांच में यह भी पाया गया है कि चैतन्य ने इस घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि को हैंडल किया। यह सबसे बड़ा आरोप है। कल तक पूछा जा रहा था कि चैतन्य बघेल तो खेती किसानी करने वाला सीधा साधा लड़का है, एक किसान है। तो ईडी की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं, जिसमें कहा गया है 1000 करोड़ रुपए की जो राशि थी उसे इधर उधर किया गया है। इसके साथ साथ ईडी ने यह भी लिखा है कि इसे अनवर ढेबर और अन्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया गया। यह राशि बघेल परिवार के करीबी लोगों द्वारा आगे निवेश के लिए प्रयोग की गई है। ईडी ने यह भी बताया कि अब तक इस मामले में कौन कौन फंसे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इस मामले में अब तक ईडी द्वारा जिन प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अनिल टुटेजा पूर्व आईएएस हैं, अरविंद सिंह भिलाई के रहने वाले हैं, त्रिलोक सिंह ढिल्लन भिलाई के रहने वाले हैं, अनवर ढेबर पूर्व मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई हैं, अरुणपति त्रिपाठी काफ़ी बड़े शख्स हैं और अधिकारी रहे हैं, भाजपा सरकार में भी काम कर चुके हैं, कांग्रेस सरकार में भी इन्होंने खूब घोटाला किया। कवासी लखमा छत्तीसगढ़ के तत्कालीन आबकारी मंत्री और वर्तमान में कोंटा से विधायक हैं। इसके अलावा ईडी ने यह बताया कि यह घोटाला सिर्फ शराब की बिक्री तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसे अर्जित धन का उपयोग राजनीतिक निजी निवेश में किया गया है। मामले में धन की अंतिम उपयोगिता की जांच चल रही है। आने वाले समय में और भी खुलासे होंगे और साथ ही साथ ये भी चर्चा है कि आने वाले समय में और भी लोगों की गिरफ्तारी होने वाली है। गिरफ्तारी कब तक होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन ईडी की ओर से भी जांच जारी है, साथ ही साथ ईओडब्ल्यू की ओर से भी जांच जारी है। अब आपको बताते हैं कि आज ईओडब्ल्यू ने जो कार्रवाई की है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, वो कौन कौन है और उनके बारे में क्या अपडेट है। शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ईओडब्ल्यू ने पेशे से सीए संजय कुमार मिश्रा, मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह को गिरफ्तार किया है। संजय मिश्रा पेशे से सीए हैं और उनका नाम शराब घोटाले और कोल घोटाले से जुड़ी वित्तीय गड़बड़ियों में सामने आया है। इन पर आरोप है कि संजय और मनीष ने नेक्स्ट जेन पावर कंपनी बनाई और FL10 लाइसेंस लेकर राज्य में महंगी ब्रांडेड अंग्रेजी शराब की सप्लाई करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने घोटाले से प्राप्त अवैध धन को वित्तीय लेन देन के जरिए वैध दिखाने का काम किया। वहीं मनीष मिश्रा उनके बड़े भाई हैं। दोनों को पूर्व सीएम भूपेश बघेल, चैतन्य बघेल और कारोबारी अनवर ढेबर का करीबी बताया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान घोटाले से जुड़े कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। हालांकि ईओडब्ल्यू की ओर से अब तक इस मामले में आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है। ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि संजय कुमार पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। अभिषेक सिंह पूर्व आबकारी घोटाले में आरोपी अरविंद सिंह का भतीजा है। तीनों आरोपियों को ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से तीनों को रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। ये भी बड़ा अपडेट था। इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ आप बने रहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल था, उन सवालों के जवाब आज आ गए हैं कि चैतन्य बघेल पर आरोप कौन कौन से लगाए हैं। ये ईडी ने आज प्रेस रिलीज जारी करके बता दिया है। साथ ही साथ ईओडब्ल्यू की टीम भी जांच में जुटी हुई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। इस पर सियासत खूब होने वाली है। छत्तीसगढ़ से लेकर देश में भी इस पर सियासत होगी। कांग्रेस हमलावर होगी। साथ ही साथ भाजपा की ओर से यानी कि सरकार की ओर से भी इस पर बयान आया है, वो भी आप आगे सुनिए।
कोई भी अडानी के खिलाफ कोई आंदोलन करेगा, कोई आवाज़ उठाएगा तो उसे न दिखाने देंगे, न छपने देंगे। और कोई भी आवाज़ उठाए तो फिर जिस प्रकार से भूपेश बघेल के बेटे को गिरफ्तार किया गया वैसी हद सबका होगा, ये संदेश देने की कोशिश मिलेगी। लेकिन कांग्रेस जन तो कांग्रेस जन है, वो अंग्रेजों से नहीं डरे, मुंह में ला रहा है। तो अडानी फिर क्या चीज़ है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके द्वारा एक कब्जा किया गया था। ये गुजरात की कंपनी है और पूरा छत्तीसगढ़ लूटना चाहते हैं, हम ये होने नहीं देंगे। सर एक पिता के रूप में क्या बातचीत हुई बेटे से? कोई तकलीफ तो नहीं है उनको? सर बेटे को कोई तकलीफ है क्या? पिता के रूप में क्या बातचीत की पिता ने? कैसे? बढ़िया है, मैं तो उसको यही बोला कि आज तुम्हारे दादाजी जिंदा रहते तो ज़्यादा खुश हो, क्योंकि जिंदगी भर उन्होंने अन्याय के खिलाफ अपने बातों को रखे और जेल की यात्राएं की। क्योंकि तुम्हारे दादाजी रहते ज़्यादा खुश हो। भ्रष्टाचार के विषय पर जांच करते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र को अरेस्ट किया गया है बातचीत के लिए, उनको सारी जानकारियों के लिए। अब इस पर अगर आर्थिक नाकेबंदी हो रही है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच नहीं होनी चाहिए? कांग्रेस ये कहना चाहती है। कांग्रेस ये कहना चाहती है कि भ्रष्टाचारियों पर ऐसी कोई कार्यवाही न हो? क्या कांग्रेस ये कह रही है कि बिना तर्क बिना आधार के कुछ काम किया जा रहा है? क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि उनके लिए कवासी लखमा और उनके बेटे का कोई अर्थ नहीं है लेकिन भूपेश बघेल जी के बेटे का अर्थ है? क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि देवेंद्र यादव उस समय अंदर थे, जेल में थे, उनका कोई मतलब नहीं है, भूपेश बघेल के बेटे का है? मैं पूछना चाहता हूं कि भूपेश बघेल के बेटे कांग्रेस में किस पद पर है, किस दायित्व पर है, संगठन के लिए उन्होंने कितने दिन का काम किया है, ये मैं पूछना चाहता हूं। कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस का जो 22 तारीख को प्रस्तावित उनका जो आंदोलन है, आर्थिक नाकेबंदी है, ऐसा कौन सा बड़ा कारण हो गया, ऐसी कौन सी आफत हो गई कि कांग्रेस को ये सब कदम उठाना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है और विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, जहाँ पे बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है और जो एजेंसियां हैं निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। आप सबको अवगत है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के सुपुत्र चैतन्य बघेल को ईडी ने पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है, जिसके लिए पूरे कांग्रेस पार्टी खड़ा हो गई है। इसके भी पहले कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारियों की भी गिरफ्तारी हुई है। अब यदि हम बलौदाबाद की बात करें तो 10 जून की घटना, जिसमें देवेंद्र यादव विधायक है, उनकी गिरफ्तारी हुई और जो पूर्व मंत्री कवासी लखमा जी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इतना बड़ा फैसला और कदम नहीं उठाया जितना उनके सुपुत्र की गिरफ्तारी पर उठा रहे हैं। और मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से चैतन्य बघेल जी कांग्रेस के कोई बहुत बड़े पदाधिकारी नहीं है, किसी पद में भी नहीं है, लेकिन उनके समर्थन में पूरा पार्टी की ताकत को झोंक रही है, ये समझ से परे है। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो इतना बड़ा छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी की काम जो कर रहे हैं, ये जो प्रस्तावित है उनका, ये मुझको लगता है कि केवल और केवल पुत्र मोह में ही है। और इतिहास इस बात के साक्षी है कि जिन्होंने भी पुत्र मोह में ऐसा कदम उठाया उसका बहुत जल्दी विनाश हुआ है। और ये जो बोलते हैं कोल ब्लॉक की बात करते हैं, कोल ब्लॉक कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जो झूठ बोलते हैं, इन्हीं के कार्यकाल में शुरुआती दौर में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और
उस समय इनकी शुरुआत हुई थी और भूपेश बघेल जी अपने कार्यकाल में भी कोल ब्लॉक की अनुमति दिए हैं और इनके कार्यकाल में चाहे हम शराब घोटाले की बात करें, कोयला घोटाले की बात करें, चावल घोटाले की बात करें, गोठान की बात करें या पीएससी घोटाले की बात करें, सभी क्षेत्रों में इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटा है और आप सबके सामने हैं। कई लोग अभी जेल में हैं, कोई बेल में हैं और कोई वेटिंग में है। पीएससी जैसा महत्वपूर्ण जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ खिलवाड़ में किए हैं। कोयले घोटाले में कई लोग अभी अंदर हैं, कुछ छूट के बाहर आए हैं, इनकी चली रही अभी कार्यवाही। जितने भी कोल ब्लॉक का आवंटन और पेड़ की कटाई की बात आती थी तो सीधे ये जो है 10 जनपद के दबाव में सीधे तौर पर भूपेश बघेल जी जो है उनके बचाव में आते थे और कहते थे कि कोल ब्लॉक आवंटन का विरोध करने वाले अपने घर का बिजली को बंद कर दे, क्योंकि कोल से ही बिजली पैदा होगा। तो वो ये कहते थे कि यदि कोई चाहते हैं कि विरोध करते हैं तो अपनी बिजली बंद कर दें। अब ये सवाल है कि अब जब झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाकर भूपेश बघेल जी अपनी काली